अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का वीडियो का हमारा टॉपिक है लेवरेज। जैसे कि हमारा बेसिक कोर्स चल रहा है उसके अंदर हम डिफरेंट चीज़ें हमने कवर कर ली हैं, तो आगे हमारे कुछ चीज़ें आने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने कहा थोड़ा सा लेवरेज के टॉपिक को कवर कर लेंगे। लेवरेज क्या होता है? बेसिकली लेवरेज एक की कंपोनेंट होता है ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए। अब फिजिकल ट्रेडिंग के लिए तो बड़ा ईजी है कि आप किसी भी एक्सचेंजर के पास जाएंगे, बड़ा सिंपल है। एग्जांपल के तौर पे मुझे रियाल चाहिए, मैं जाऊँगा किसी एक्सचेंजर के पास, मैं उसे PKR दूंगा, ठीक है। अब मुझे रेट देता है, लेट्स सपोज के 80 रुपीज़ का एक रियाल है, मतलब 80 रुपये का एक रियाल है। वैसे तो 74-75 रेट आजकल चल रहा होगा, है हम 80 लगाते हैं, ठीक है। तो मैं उसको कहता हूँ कि मुझे 1000 रियाल दे दो, ठीक हो गया। वो कहेगा जी 80,000 दे दो। 80,000 दिया और उससे मैंने 1000 रियाल ले लिए। अब क्या हुआ कि साल बाद रियाल का रेट गया 5 रुपये ऊपर, 85 का हो गया। तो मैंने जब बेचा तो मुझे सिर्फ 5 रुपये प्रॉफिट हुआ। क्यों? 80 का ख़रीदा था 80,000 के, और उसके बाद बेचा तो 85,000 का, तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपये, जो कि बहुत कम है, ठीक है। अब इस प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए हमें दी जाती है लेवरेज। अब लेवरेज होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं, फिर आगे हम चीज़ों को समझेंगे। लेवरेज बेसिकली सिर्फ और सिर्फ होती है बाइंग पावर को इंक्रीज़ करना, दैट्स इट। बेसिकली लेवरेज का जो मकसद होता है, उसका मकसद ये होता है कि आप बड़ी लॉट्स ट्रेड कर सकें मार्केट के अंदर। अब मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद आपको लेवरेज की समझ आ जाएगी। सबसे पहली चीज़, लेवरेज का मतलब ये है कि एग्जांपल के तौर पे आपके पास है 1 लाख रुपए ब्रोकर के अंदर, जिसके अंदर आप प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेड करेंगे, जो कि अगली वीडियो हमारी होगी ब्रोकर, उसके बाद अगली वीडियो होगी फंडेड अकाउंट्स के ऊपर। तो ब्रोकर के ऊपर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो उधर ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने इस अकाउंट में लेवरेज कितनी सेट करनी है, 100 की, 200 की, 300 की, 500 की, सो एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो अब अगर आप सेलेक्ट करते हैं 100 की, उसका मतलब क्या होता है कि आपने 100, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इतनी आपके पास परचेजिंग पावर आ गई। असल में नहीं होते, परचेजिंग पावर इतनी की हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे एक होलसेल वाला है, दुकान वाला, ठीक है, वो किसी रिटेलर को, जो गले मल्ले की शॉप होती है, उसको 5 लाख रुपए दे के 10 लाख का मॉल दे दे, ठीक है। थे उसके पास 5 लाख रुपए, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर उसने बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दी, ठीक हो गया। अब ब्रोकर ने क्या किया, बेसिकली जब हमें परचेजिंग पावर ज़्यादा दे दी तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास लॉट्स आ गई, ठीक है, कि हम ज़्यादा लॉट्स खरीद सकते हैं। आगे जाके हम उसको भी समझेंगे। ये आप सिंपल समझ लें कि हम ज़्यादा तादाद में कोई करेंसी पेयर खरीद सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अगर छोटी, मतलब ट्रेड के अंदर, छोटे वॉल्यूम के साथ ट्रेड के अंदर जाते हैं, ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारा प्रॉफिट बहुत कम होगा। जब हम वही सेम मार्जिन होता है, एग्जांपल के तौर पे आप देखें कि 5 रुपये का डिफरेंस आया 80 से 85 रुपये। अब अगर आपने 1 करोड़ रुपये के रियाल लिए होते तो फिर कितना प्रॉफिट होना था, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ गया ना। तो ऐसे ही जब आप ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जाते हैं ना, तो उतने ही ज़्यादा पैसे बनाते हैं। अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम बेसिकली हमें मिलता है वो लेवरेज के थ्रू मिलता है। अब लेवरेज के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं कि लेवरेज में बेसिकली ब्रोकर आपका पार्टनर बन जाता है, मतलब जो जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो आपका पार्टनर बनता है। पार्टनर बन के वो आपको दे देता है क्या, मतलब ज़्यादा आपको तादाद दे देता है, या समझ लें कि तादाद तो नहीं, ज़्यादा आपको मार्जिन दे देता है बाय करने का, या ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट देता है। तो बेसिकली ये मिसकंसेप्शन है, लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन इतना नहीं है उनके पास, तो उस वजह से उनको समझ नहीं आती कि लेवरेज में बेसिकली ना ब्रोकर हमें कोई पैसे दे रहा होता है, ना हमारा पार्टनर होता है, ना कुछ और। बेसिकली वो सिर्फ एक काम कर रहा होता है कि हमारी जो परचेजिंग पावर है उसको बढ़ा देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार ब्रोकर हमारा पार्टनर बन गया, तो ब्रोकर जब हम लॉस कर रहे होते हैं तो वो लॉस में क्यों नहीं आता। अब लेवरेज की एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आपके पास 1 लाख रुपए है, उससे आप अगर 10 लाख की चीज़ें खरीद सकते हैं, तो जब आपको नुकसान होने लगेगा तो नुकसान आप सिर्फ 1 लाख रुपये का बर्दाश्त कर सकते हैं। बस उसमें एक चीज़ होगी कि कम जो मतलब फ्लक्चुएशन होगी ना, मतलब छोटी सी फ्लक्चुएशन के साथ आप बेसिकली वो सारा का सारा लॉस कर देंगे, और कम फ्लक्चुएशन के साथ ही आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। ये एक लेवरेज का फ़ायदा होता है। और ये अदर एंड ये नुकसान भी है कि आप छोटी छोटी जो समझ लें कि मूवमेंट में बड़ा बड़ा लॉस कर देते हैं, तो ये एक किस्म का नुकसान भी है। लेकिन इसको यूज़ करने का तरीका होता है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो खैर ये एक बिल्कुल मिसकंसेप्शन है कि बेसिकली कि ब्रोकर जो है आपका पार्टनर होता है, ब्रोकर आपको ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट दे रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ब्रोकर ना हमें इन्वेस्टमेंट देता है, ना हमारा पार्टनर होता है। बेसिकली ब्रोकर सिर्फ हमें एक सर्विस देता है कि यार आओ आगे खरीद सकते हो, तुम ज़्यादा ज़्यादा परचेजिंग कर सकते हो, ठीक है। ये उसकी एक सर्विस है जिसकी फीस भी चार्ज करता है, मतलब पर लॉट जितने भी हम लॉट साइज लॉट लगाते हैं उसकी एक सर्विस चार्जेस होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, इतने कुछ ज़्यादा नहीं होते लेकिन होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप ब्रोकर
जब ज़्यादा लॉट खोलने का अपॉर्चुनिटी आपको देता है तो ज़ाहिर सी बात है उसकी फ़ीस भी ज़्यादा बनती है, उसके चार्जेस भी ज़्यादा बनते हैं और चार्जेस से वो पैसे कमाता है। अब ब्रोकर्स के अंदर भी डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं, बुक बी बुक, वो खैर हम आगे जाकर एडवांस कोर्स के अंदर समझेंगे, अभी ये वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये बेसिकली सिंपल लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। अब कुछ लोग इसको कहते हैं कि यार ये लेवरेज जो है वो हराम होती है, ठीक है, इसमें बेसिकली ये हमारे पास परचेजिंग पावर नहीं होती, हमारे पास ये नहीं होता वगैरह वगैरह, ठीक है। हालांकि एक चीज़ देखी जाए कि एक अगर होलसेलर रिटेलर को आके 5 लाख रुपए लेके 10 लाख रुपए का माल दे रहा है तो ये किधर से हराम नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही ब्रोकर हमें एक फैसिलिटी दे रहा होता है एंड दैट्स इट, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो इस मिसकंसेप्शन को हमने ख़त्म करना है और इसको समझना है कि लेवरेज असली वाली क्या है। सिंपल कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए है तो ब्रोकर आपको परचेजिंग पावर दे देता है कि आप 10 लाख रुपए की जो है वो चीज़ें खरीद सकते हो या 1 करोड़ की चीज़ें खरीद सकते हो। 1:100 तक, आप 1:500 तक भी कुछ ब्रोकर्स आपको अलाउ करते हैं। उससे क्या होता है कि आप छोटी मूवमेंट से ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। ज़्यादा लेवरेज होना अच्छी चीज़ है, उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए कि आपने इस्तेमाल किस तरह से करना है, वो आगे जाके हम सीखेंगे। तो आई होप कि लेवरेज का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होगा कि लेवरेज बेसिकली है क्या। अब थोड़े से मिसकंसेप्शन और ये भी हैं कि यार लेवरेज ज़्यादा लेने से हमें बहुत ज़्यादा लॉसेस होते हैं, लेवरेज लेते हैं तो हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाता है, लेवरेज लेंगे तो फलां हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता। देखें, अगर आप ये सोचते हैं ना कि लेवरेज ज़्यादा लेने से आपको नुकसान ज़्यादा होगा तो बेसिकली आपको बहुत सारी एजुकेशन अभी चाहिए, आपके पास ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज है। फिर इसका मतलब ये आता है, क्योंकि देखें लेवरेज लेने से, ज़्यादा लेने से क्या होता है कि आप ज़्यादा लॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटा सा आपका टाइट स्टॉप लॉस होता है जो कि हम आगे जाके समझेंगे, तो उसमें आपको बड़ी लॉट लगाना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी प्रॉपर आप रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास ज़्यादा लेवरेज हो, तो लेवरेज को इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ज़्यादा लेवरेज लेंगे तो आपको एकदम से लॉसेस होने लग जाएंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है, हमारी अपनी बनाई हुई कहानी है। देखें, काफ़ी लोग इस मार्केट के अंदर आते हैं विदाउट नॉलेज, मार्केट के अंदर जंप करते हैं, जंप करने के बाद काफ़ी वो लॉसेस करते हैं, लॉसेस करने के बाद वो फिर मिसकंसेप्शंस बना देते हैं, ये चीज़ भी ख़राब है, ये चीज़ भी ख़राब है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, वैसे है, ठीक है। वो उस मिसकंसेप्शन की वजह से क्या होता है कि वो बातें स्प्रेड होती हैं, काफ़ी लोगों तक जाती हैं और फिर वो एक मिथ बन जाती है, ठीक है। अब इस मिथ की वजह से क्या होता है कि काफ़ी लोग अच्छी चीज़ों को भी बुरा समझते हैं कि यार ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, वो वैसे नहीं होना चाहिए, वगैरह वगैरह। हालांकि लेवरेज का सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो आपको सिर्फ परचेजिंग पावर आपकी बढ़ा देता है। सिंपल, जब आपकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो समझ लें कि आप ज़्यादा लॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब ज़्यादा लॉट एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना एडवांटेज देखें, डिसएडवांटेज ना देखें। ज़्यादा लॉस कर सकते हैं, ये भी इसका है, लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस टाइट होगा, मतलब आपकी जो लॉस है वो लिमिटेड होगा, तो फिर आपको क्या लॉस होना है। तो ट्रेडर बनने के लिए ये नॉलेज लेना ज़रूरी है कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि क्या चीज़ हमने अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करनी है और क्या चीज़ डिसएडवांटेज है उसको अपने एडवांटेज में कन्वर्ट करना है। तो ये एक ट्रेडर का काम होता है और ये डेली जो है उसको करना पड़ता है, ठीक है। तो अब ये जो मिसकंसेप्शन है आपने ख़त्म करनी है कि ब्रोकर हमारा पार्टनर होता है जिससे हमें लेवरेज मिलती है। वो हमारा पार्टनर कभी नहीं होता, वो एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। हम उधर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो बेसिकली उसके प्लेटफॉर्म पर हम ट्रेड करते हैं, दैट्स इट। पार्टनर कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये एक जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक चीज़ हराम बनाई जाती है। ये मुफ्तियान कराम ने नहीं बनाई, ये हमारे कुछ लोगों ने बनाई। वो कैसे कह के कि यार ब्रोकर हमारा पार्टनर है, जब हमें लॉस हो रहा होता तो वो हमारा पार्टनर क्यों नहीं बनता। हालांकि ऐसी बात ही नहीं है, ब्रोकर कहीं कहता ही नहीं है कि मैं आपका पार्टनर हूँ। पार्टनर होने के लिए ज़रूरी है ना कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट भी दे। आपके अकाउंट में अगर $1 लाख है, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप 1:100 की भी लेवरेज ले रहे हैं तो वो $1 लाख ही शो हो रहा होता है, कोई वो 500 से या 100 से मल्टीप्लाई करके वो शो नहीं हो रहा होता। तो सिंपल, आपकी इन्वेस्टमेंट तो नहीं बढ़ी ना, परचेजिंग पावर बढ़ गई, मतलब आपकी जो खरीदने की सकत है वो बढ़ गई, सिंपल इज़ दैट। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई होंगी। आइंदा के बाद कभी भी आपको कोई भी इस तरह की बात करे तो आपने उसको डायरेक्टली बताना है कि नहीं, असली बात ही है। खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।